कथा बच्चों को नहीं सुननी चाहिए, ये बुढ़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है। तो क्या बच्चों को कथा नहीं सुननी चाहिए, ये प्रश्न हुआ। तो बात समझिए, क्या बच्चों को मरना नहीं है? हैं? मरना है ना। अच्छा, कथा क्या मरते समय सुनी जाती है? किसने कहा? कथा तो जीने की कला सिखाती है। हम तो ज़्यादा खुश तब होते हैं जब भागवत कथा में बच्चे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जीवन उन्होंने जीना है, जिंदगी को उन्होंने बदलना है। बुढ़ों को तो केवल नाम जप करना चाहिए, लेकिन कथा तो किसको सुननी चाहिए? उन बच्चों को जिसको जीवन जीना है। तो 7 दिन के अंदर उन बच्चों को एक टारगेट मिल जाता है, जीवन का लक्ष्य दिखने लगता है कि अब हमको ये करना है। हम आपको सुनाएंगे बहुत, लेकिन आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। आप तो सीधा सीधा बैठ भी नहीं पाते, क्या भजन करेंगे आप? हम ये कहते हैं, यदि किसी को पुष्प देना है तो खिला हुआ पुष्प देना चाहिए कि मुरझाया हुआ देना चाहिए? बोलो बोलो। तो जीवन जब भगवान को समर्पित करना है तो मुरझाने के बाद करोगे या खिला हुआ? जब तक पुष्प खिल रहा है तब तक भगवान को समर्पित हो जाओ। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। मुरझाने का इंतजार न करो। यदि मुरझा गया तब देकर के क्या होगा? होगा कुछ नहीं। अभी से भगवान के हो जाओ। गुरु नानक साहब के सत्संग में, पटना की घटना है, पटना में गुरु नानक साहब आते थे और सत्संग करते थे लोगों के घरों में जा जा करके। तो एक छोटी सी बच्ची कई दिन से सत्संग में आ रही थी। गुरु नानक साहब ने पूछा कि बच्चा, तुम रोज सत्संग में आती हो, तुम्हारी तो पढ़ने की उम्र है, अभी से तुम कथा में क्यों आती हो? तो छोटी बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही कि गुरु जी, मम्मी खाना बनाती है लकड़ी पर, उसमें हम देखते हैं कि मोटी मोटी लकड़ी बाद में जलती है, छोटी छोटी लकड़ी पहले जल जाती है। क्या बात है, पतली पतली लकड़ी पहले जल जाती है। गुरु जी, हम छोटे हैं ना, यमराज की मार हम ज़्यादा नहीं सह सकते, इसलिए आपकी कथा में पहले आते हैं। कितनी अच्छी बात है। तो बच्चों को कथा जरूर सुननी चाहिए। हाँ, कथा की विशेषता है कि ये इतिहास भी है और नवीन भी है। दूसरा जो इतिहास है, बच्चे जो सिलेबस में हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए सबको? क्योंकि उससे सावधानी मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें ये गलती नहीं करनी है। तो बच्चे जिसको हिस्ट्री जाननी है, हम कहते हैं कि उस हिस्ट्री में जो सिलेबस में पढ़ाते हैं, उस हिस्ट्री में अध्यात्म ज्ञान नहीं है, केवल भौतिक शिक्षा है, केवल रटंत विद्या है। रट रट के बच्चे पेपर दे देते हैं, शिक्षा कहाँ लेते हैं? जो मॉरलिटी है, जो उपदेश है, हर कथा से एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिलता है, वो कहाँ ग्रहण करते हैं? भागवत कथा के माध्यम से इसमें इतिहास भी है, लेकिन अध्यात्म भी है, इसमें नवीनता भी है, आगे के लिए संकेत भी मिलता है।